हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंथन एजुकेशन पर। जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, जिसमें डेली शाम को 5 बजे आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड किया जाता है। उसी में आज का हमारा क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, जो कि 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की, और आसानी से इसको कुछ ही स्टेप में हम खत्म करते हैं। अब इसमें हमको सबसे पहले कुछ चीजें मान लेनी है। तो हम मानते हुए चलते हैं कि माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें मैं ए बी इस द्विध्रुव को मान लेता हूं, जिस पर एक साइड मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है और एक साइड माइनस क्यू चार्ज है, और जिसका मध्य बिंदु है वो ओ है। और ए से बी तक की जो दूरी है, उस दूरी को मैं मान लेता हूं कि वो दूरी 2L है। देखिए, अब पूरी दूरी 2L है, तो इसके मध्य बिंदु से आधी आधी दूरी दोनों साइड हो जाएगी। मतलब ए से ओ तक की दूरी भी कितनी बचेगी? L बचेगी। और ओ से बी तक की दूरी भी कितनी बच जाएगी? L बच जाएगी। अब मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति, मतलब ऊपर की ओर R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इतना समझ गए। इतना इस तरीके से आपको लिख भी लेना है। अब मैं क्या करूंगा, ए से पी तक और बी से पी तक ऐसे लाइंस ड्रॉ कर लेता हूं, जिससे मुझे तीव्रता निकालने में और इनके बीच की दूरी निकालने में आसानी हो जाएगी। साथ ही देखिए, अब यहाँ पर एंगल बन गया, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज आपको दिख रहे होंगे, इस साइड भी और इस साइड भी। तो यहाँ पर भी जो एंगल रहेगा उसको हम थीटा मान लेते हैं, और इस साइड का जो एंगल रहेगा उसको भी थीटा मान लेते हैं, क्योंकि दोनों सेम है ना, सेम डिस्टेंस है पे, तो एंगल भी सेम बनेगा। अब मैं क्या करता हूं, जो प्लस क्यू है, इससे इसके ऊपर तीव्रता देखूं पी के ऊपर, तो कैसे रहेगी? बाहर की ओर रहेगी। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको दिखाया था, जब हमने अक्षीय स्थिति की थी, वहां भी बहुत अच्छे से क्लियर किया था। तो इसकी तीव्रता को मैं नाम दे देता हूं ई प्लस क्यू कोस थीटा। ठीक है। और जो माइनस क्यू की रहेगी वो कैसे रहेगी? अंदर की ओर। ठीक है, अंदर की ओर इस तरीके से रहेगी। इसको मैं नाम दे देता हूं ई माइनस क्यू कोस थीटा। ठीक है। और इनके बीच की जो परिणामी तीव्रता निकलेगी वो इस तरीके से बाहर निकलेगी, इसको नाम देता हूं मैं ए। इसके साथ इसके कंपोनेंट और करते हैं, तो जो ऊपर की ओर जाएगा वो साइन थीटा रहेगा, ई प्लस क्यू साइन थीटा, और जो इसके नीचे आएगा वो ई माइनस क्यू साइन थीटा। लेकिन वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए हम नहीं लिखते, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसे रहेगी? विपरीत रहेगी। इतना क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, ए से पी तक की दूरी देख लेते हैं कि ये दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर हमको समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपकी? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए, कर्ण का स्क्वायर हमको निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर ऐसे रखते हैं। लंब का स्क्वायर कितना है? आर है, तो आर का स्क्वायर, और आधार क्या है? एल है, तो एल का स्क्वायर। ठीक है। और कर्ण का स्क्वायर हम हटाते हैं, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? इधर अंडर रूट लग जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। तो जो आपका कर्ण निकल के आया वो क्या निकल के आया है? वो निकल के आया है आर का स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है। और इधर की डिस्टेंस अभी सेम है, बी से पी तक की, तो इधर की दूरी भी क्या हो जाएगी? आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। बताइए, इतना आपको क्लियर हुआ? तो अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं प्लस क्यू के कारण, या प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहेगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसी फॉर्मूले का यूज यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं E प्लस क्यू बराबर के क्यू। के की जगह आप 1/4πε0 का यूज भी कर सकते हैं। और आर की जगह दूरी क्या है मेरे पास? आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर अंडर रूट में है। तो देखिए, अगर मैं ये वाले स्क्वायर से ये वाला अंडर रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बच जाएगा? सिंपल सा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, माइनस क्यू आवेश कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं। तो यहां पर भी तीव्रता क्या हो जाएगी? ई माइनस क्यू बराबर के क्यू। और इसका रूट भी क्या होगा? इसका स्क्वायर वापस से हम करेंगे, आर स्क्वायर है, मतलब ये हमारा पूरा आर, और इसका स्क्वायर भी करेंगे, तो इस स्क्वायर से अंडर रूट क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो यहाँ भी क्या बच जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर बच जाएगा। इतना समझ गए आप। अब हम चलते हैं कुल तीव्रता की ओर। तो इसकी परिणामी तीव्रता क्या होगी, तो परिणामी तीव्रता करने के लिए मुझे दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ई प्लस क्यू कोस थीटा और ई माइनस क्यू कोस थीटा को ऐड करेंगे तो परिणामी तीव्रता निकल के आएगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं ई बराबर ई प्लस क्यू कोस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कोस थीटा। अब दोनों के परिणाम तो सेम है, समान दूरी पर है, तो परिणाम भी सेम है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं इस तरीके से, 2 ई प्लस क्यू कोस थीटा। ठीक है, क्यों लिखा है सामने, क्योंकि तीव्रता क्या है, दोनों की समान है। देखिए अब हमारे पास ई प्लस क्यू का मान तो यहाँ पर है, लेकिन कोस थीटा का मान नहीं है। तो कोस थीटा होता क्या है, कैसे निकालेंगे, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। यहाँ पर आधार क्या है आपका, एल है, तो आधार की जगह तो एल लिख देंगे, और कर्ण क्या है, अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, कोस थीटा निकल के आ गया। अब वापस हम यहाँ चलते हैं हमारी इक्वेशन में और लिखते हैं E बराबर 2 और E प्लस क्यू का मान है मेरे पास के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर गुणित में कोस थीटा का मान क्या है, तो कोस थीटा का मान है एल बटे में आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। देखिए अगर मैं यहाँ पर अंडर रूट नहीं लगाऊं और यहाँ पर 1/2 लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि रूट जब हटाते हैं तो उसकी जगह हम 1/2 का यूज करते हैं, और यहाँ पर इसकी घात कुछ भी नहीं है, तो इसकी घात क्या मान सकता हूँ मैं, 1 मान सकता हूँ। ठीक है, इसकी घात हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो आगे क्या बचेगा आपके पास, ई बराबर, अब देखो यहाँ में 2Q और L को एक साथ लिख देता हूं, तो K इंटू 2QL लिख दिया मैंने। ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि 2QL क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आपने पढ़ा होगा P बराबर 2QL है ना, तो इसकी जगह हम इसको यहाँ पर पुट अप कर देंगे। और नीचे मेरे पास क्या बचेगा, तो देखो अगर गुणे में घाते क्या होती है, जुड़ जाती है, समान वैल्यू रखी है तो घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, मतलब उसकी घात 1 है और इसकी घात 1/2 है। इसको जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 2 का गुणा होगा 2 और 3/2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ डायरेक्ट क्या लिख दूंगा आपके लिए, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर की घात 3/2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जो आर है आपकी वो क्या है, बड़ी डिस्टेंस है। आर क्या है, एक बड़ी डिस्टेंस है, किसके मुकाबले, एल के मुकाबले। एल काफी छोटा है, इसलिए हम एल को क्या बोल देंगे, नेग्लिजिबल मान लेंगे, एल को हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। तो मैं क्या लिख दूंगा, ई बराबर के, और इस 2QL की जगह क्या पुट कर दूंगा, पी, तो के पी, और डिवाइड में मेरे पास क्या बच जाएगा, आर का स्क्वायर, और उसकी घात कितनी है, 3/2। अब इस 2 से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो परिणामी तीव्रता क्या निकलेगी पॉइंट पी पर, तो वो निकलेगी ई बराबर के पी अपॉन आर क्यूब, क्योंकि यहाँ पर क्यूब हमारा बचा था। और यही क्या है आपकी निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इतना सा आपको सॉल्व करना था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।